मॉनसून एक बार फिर से अपने साथ मुसीबत की वो आफत लाया है जिसकी तस्वीरें देखकर डर लगता है। इसलिए आने वाले दिनों के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि बेईमान मौसम न जाने क्या ठान कर बैठा हो। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं बिल्डिंग गिर रही है और कहीं ट्रक के ट्रक पलट जा रहे हैं। यानी शहर के शहर सैलाब से बेहाल हैं, मानो आसमान से पानी नहीं आफत बरस रही हो। एमपी से राजस्थान तक बाढ़, हिमाचल से कश्मीर तक बाढ़। मॉनसून का अगर आगाज ऐसा है तो जरा सोचिए अंजाम क्या होगा। टूटकर बिखर रहे हैं पहाड़, आ गई तबाही बादल फाड़। सैलाब की दहशत पर ढह गए मकान, ट्रैक और पुल। आसमान से फिर आफत आई, अब कहां कहां तबाही मचाई। जब आसमान से आफत बरसती है तो कुछ ऐसा नजारा होता है। सड़कों पर उफनती नदी की तरह पानी बहने लगता है और डूबने लगती है जिंदगानी। ये सिर्फ सैलाब का कहर नहीं बल्कि जल प्रलय है। सैलाब के तांडव को देखकर ऐसा लग रहा है कि आसमान से बारिश नहीं हुई बल्कि जल दैत्य ने आफत का फव्वारा खोल दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टोंक के पिपलू इलाके में और यहाँ पर 33 केवी का सब स्टेशन बना हुआ है। इस सब स्टेशन की हालत क्या है, मेरे पीछे का नज़ारा आपको बताने के लिए काफ़ी है। घुटनों तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। जैसे जैसे आगे जाएंगे पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी और बारिश का यह दौर थमने का नाम भी नहीं ले रहा था। ऐसे में जो आसपास की नदियाँ हैं वह लबालब भर गई और उसी का पानी अब गाँव की तरफ बहने लगा है। इस पूरे पिपलू में जहां तक आपकी नजर जाएगी, यदि दीवार भी देखिए और इस ट्रांसफार्मर जो यहां पर लगे हुए थे विद्युत सब स्टेशन के, वह भी पूरी तरह डूबते हुए नजर आ रहे हैं। कुदरत के कोहराम की इन दिनों ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जिन्हें देखकर ही दिल दहल जाए। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि जो विनाश लीला शुरू हुई है वो कुदरत का ऐसा कोहराम मचा रही है जो बवंडर है। वो मानसून में हर साल दिखाई देने लगा है। साफ है, हर दिन जिस तरह का नजारा दिखाकर जलदैत्य अपने जलजले से डरा रहे हैं वो किसी खतरे की घंटी से कम और कुछ भी नहीं। कुदरत जब क्रोधित होती है तो मंजर ऐसा ही खौफनाक होता है। पेड़ पहाड़ तिनके की तरह बिखर जाते हैं, घर बार मकान कागज की तरह टूट जाते हैं, बह जाते हैं। ऐसे में इंसान की क्या बिसात। बाढ़ और बारिश के प्रकोप से इस वक्त लगभग आधा हिंदुस्तान पस्त है। इस वक्त बारिश का पानी जिंदगानी के लिए खौफ का नया मंजर बन चुका है। असम में बारिश, बाढ़, तूफान और लैंडस्लाइड में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 62 पहुंच गया है। 3 लापता हैं। बाढ़ के कारण 29 जिलों में 22 लाख लोग प्रभावित हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा शनिवार 6 जुलाई तक रोक दी गई। पवित्र गुफा तक जाने वाले पहलगाम और बाल्टाल दोनों रूट पर कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही।
इसके अलावा राजस्थान के टोंक के देवली में 155 mm, मालपुरा में 155 mm, पीपलू में 142 mm, टोंक तहसील में 137 mm, टोड रायसिंह में 126 mm और नगर फोर्ट में 115 mm बारिश हो चुकी है। करीब 15 दिन पहले तक राजस्थान के कई जिलों में 50 डिग्री सेल्सियस तक के गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब कई जिलों में बाढ़ का असर भी नजर आने लगा है। इतनी झमाझम और तेज बारिश हुई कि कई जिलों के संपर्क भी एक तरह से गांव से कट चुका है। मैं इस वक्त टोंक में मौजूद हूं। टोंक का ये इलाका है, देखिए आप, जो कि आपको टोंक शहर के अंदर तक ले जाएगा और यही एक रास्ता है जो ग्रामीण इलाकों से होकर शहर की तरफ, टोंक की तरफ ले जाता है। और यहाँ पर एक ये रास्ता बना हुआ था, मुख्य मार्ग था, लेकिन यहाँ पर किस तरह से ये रास्ता अब पूरी तरह बंद हो चुका, क्योंकि यहाँ पर जो सड़क थी वो पूरी तरह पानी के तेज बहाव में बह चुकी है और अब गांव का संपर्क उस तरफ जाने की अगर कोई कोशिश करे या वहाँ से इस तरफ आने की यदि कोशिश करे जयपुर की तरफ, तो वह नहीं आ पाएगा। यहाँ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। ये कहाँ गई सड़क यहाँ पर आपकी? सर ये टोंक जिला मुख्यालय की सड़क है सर, ये यहाँ से टोंक जाते हैं सीधा, और जो दूर दूर फागी से आते हैं लोग उसको, उनको सीधा रास्ता यही है और यहाँ पे आप जा नहीं पाओगे, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है सर। एमपी से राजस्थान तक बाढ़, हिमाचल से कश्मीर तक बाढ़, मॉनसून का अगर आगाज ऐसा तो अंजाम क्या होगा? सबसे पहले बात राजस्थान, क्योंकि बाढ़ ने राजस्थान का हाल बेहाल कर दिया। टोंक की ये तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं। एक ट्रक ड्राइवर नदी में ट्रक को लेकर उतर इस उम्मीद से कि पार लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, पानी के फेर में फंसता चला गया और देखते ही ये ट्रक नदी की धार में बह गया। एक बार फिर देखिए, कैसे लोगों के सामने देखते ही ट्रक बह गया। ट्रक जैसे ही पुलिया के बीच पहुंचा तो वो पानी के तेज बहाव में देखते ही खिलौने की तरह बह गया। पुलिया के नीचे ट्रक पलट गया। इस दौरान ट्रक में सवार ड्राइवर और खलासी दोनों जैसे तैसे ट्रक की कैबिन से बाहर निकले। इसके बाद तैरते हुए कुछ दूरी पर स्थित बबूल की झाड़ियों को पकड़कर अपनी जान बचाई। टोंक में ही एक पिकअप गाड़ी पलट गई। तेज बहाव के कारण ये गाड़ी देखी किस तरह से पलट रही। हालांकि नदी के बहाव में फंसे 3 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन पिकअप गाड़ी को कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं निकाला जा सका। इस वक्त मौजूद हूँ टोंक के इलाके में, जहाँ पर कि पानी कई गांवों में भर चुका और संपर्क टूट चुका है। ये रास्ता आप देख सकते हैं, बोर्ड देख सकते हैं, देवपुरा नाथड़ी की ओर जाने वाला है, पीपलू इलाका है और यहाँ पर ये पूरा रास्ता कट चुका है। ये जो सड़क है, बीच में पानी, सड़क तो पूरी गायब ही हो गई है, दरिया में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बीच में जो सड़क बनी हुई थी वो पूरी तरह गायब हो गई। सड़क के उस तरफ आप देख सकते हैं 2 लोग जा रहे हैं, क्योंकि आने का यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, बहाव भी पानी का तेज है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये पानी पूरा जगह है और एक तरह से उस तरफ भी पूरी तरह सड़क बंद है। टोंक में लावा इलाके का रामसागर बांध टूट गया, जिसके टूट जाने से आसपास के खेत पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। शहर में भी हाल बेहाल है। पुराने टोंक में सबसे ज्यादा बुरा हाल, जहां सड़क पर कई फीट पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ जा रहे थे भाई साहब? हम जा रहे थे यार डिग्गी साइड में। तो अब बस रास्ता जाम है तो वापस जाएंगे, क्या करें, परेशान होकर। कितने दिन से ये पानी है यहाँ? अभी 2-3 रोज से आ रहा है। 2-3 दिन। आपको पता है यहाँ पर ये रास्ता यहीं से जाते थे आप हमेशा? यहीं से जाते थे। तो इधर का रास्ता बंद हो गया, इधर का बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया रास्ता। यहाँ पर पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये पानी का जल स्तर कब और तेज हो जाएगा शायद किसी को इसका एहसास भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए भूमि तल लिखा हुआ और सचमुच भूमि का तल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, पानी का तल ही यहाँ पर नजर आने लगा है। गुजरात के सूरत में शनिवार को भीषण हादसा हो गया। सचिन पाली इलाके में लगातार बारिश से 6 मंजिला बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। शुरुआती दौर में 15 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
कुछ लोगों के मलबे में होने की आशंका है। 5 लोग फंसे हुए हैं, नाइट ड्यूटी करके आए थे तो सोए थे 5 लोग और 2 आदमी ड्यूटी गए थे। काम के लिए लगी है मशीन, 5-6 मशीन लगी हुई है निकालने के लिए, अभी कोई पता नहीं चला है। जो लोग दबे हैं वो हमारे गांव का ही, बगल का मेरा भाई लोग हैं 2, और उसी का 2 फूफा है, एक गांव का ही है। ये है 2:30-3 बजे के बीच की है। वो लोग क्या काम करते हैं? वो लोग मशीन चलाता था, दिन नाइट में ड्यूटी था, दिन में आया सोया था, ये घटना हुआ। सूरत में जो बिल्डिंग गिरी है वो काफी पुरानी व जर्जर बताई जा रही है। इमारत के गिरने का मुख्य कारण भारी बारिश बताया जा रहा है। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस और रेस्क्यू दल मलबा हटाने में जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बीती रात झमाझम बारिश के बाद यहां पर नदी नाले उफान पर आ गए। रात भर झमाझम बारिश का दौर चला, जिसके बाद शिवपुरी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक प्राकृतिक पवा वाटरफॉल छलक उठा। जोरदार पानी आने से यहां पर झरना 100 फीट की ऊंचाई से गिरना शुरू हो गया। इसके अलावा शिवपुरी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भदया कुंड पर भी झरना शुरू हो गया। शिवपुरी में चारों ओर पानी पानी दिखाई दे रहा है, बाढ़ जैसे हालात बन गए। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का कहर जारी है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ के पास मलबा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से श्री बद्रीनाथ और पांडुकेश्वर बैरियर पर यातायात रोक दिया गया। नदियों का पानी सड़कों पर बह रहा। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर बहते पानी और मलबे को देखा जा सकता है। ये घटना बताती और दिखाती है कि उत्तराखंड में बारिश के कारण हालात कितने खराब हैं। बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा करने से पहले स्थानीय प्रशासन से जानकारी लेनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। भारी बारिश से राज्य में हालात खराब हो रहे हैं। कई जगह मलबा भरने से सड़कें बंद हो गई। वहीं चमोली में कई जगह पर बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो गया। बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। आने वाले 3 दिन भी भारी बारिश के आसार हैं। बारिश के कारण उत्तराखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से ऋषिकेश की बीन नदी उफान पर है, जिसके कारण 20 गांवों का शहर से संपर्क कट गया। बारिश के कारण चौनसार बाबर के कई मोटर मार्ग बंद हो गए। ऋषिकेश चीला मार्ग भी भूस्खलन की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ। यातायात पूरी तरह से ठप है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। बदले मौसम की सबसे खतरनाक मार असम झेल रहा है। बीते 1 हफ्ते से भारी बारिश, तूफान, जलभराव और बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर बढ़ा। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़े जलस्तर से बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया। बाढ़ से जूझ रहे असम में स्थिति बिगड़ी हुई। इस बीच कांजीरंगा नेशनल पार्क से एक निराश करने वाली खबर सामने आई, जहां 17 जंगली जानवर पानी में डूब गए, जबकि 72 जानवरों को सुरक्षित बचा लिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि गैंडा, बछड़ा और हॉग हिरण सहित 17 जंगली जानवर डूब गए। फिलहाल 32 जंगली जानवरों का इलाज चल रहा है और 25 अन्य को छोड़ दिया गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर है, क्योंकि पार्क के 173 वन शिविर अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की फील्ड निदेशक सोनाली घोष ने बताया कि पार्क अधिकारियों और वन विभाग ने 55 हॉग हिरण, 2 उदबिलाव, 2 सांभर, 2 स्कोप्स उल्लू, 1 गैंडा बछड़ा, 1 भारतीय खरगोश, 1 जंगली बिल्ली को बचाया। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई। राज्य के कई इलाके बाढ़ की चपेट में।
राज्य में बाढ़ के कारण 8 लोगों की जान चली गई। मोरीगांव, दरांग, गोलाघाट, विश्वनाथ, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में 1-1 और सोनितपुर में 2 लोगों सहित कुल 8 लोगों की बुधवार को बाढ़ के कारण जान चली गई। इस साल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई। वहीं सोनितपुर, शिवसागर और गोलाघाट में कुल 3 लोग अभी भी लापता। असम के साथ साथ पूरे राजस्थान में भी मानसून पहुंच चुका है। देर शाम जयपुर में मौसम बदला, तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई जो लगातार जारी रही। बारिश के कारण शहर की मुख्य सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह वाहन पानी में फंस गए, सड़कों पर जाम लग गया। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ी। यहां पर जोरदार बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से मंडी जिले में जगह जगह लैंडस्लाइड हुए। उधर ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ा है और यहां पर पंचवक्त्र मंदिर के पास नीचे सीढ़ियों तक ब्यास नदी का पानी घुस आया है। मंडी जिले के करसोग में बारिश की वजह से करसोग शिमला मार्ग पर बक्शाड़ से 1 किलोमीटर आगे मलबा आने से HRTC और प्राइवेट बस और अन्य छोटी गाड़ियां फंस गई। अभी तो जून खत्म होने के बाद जुलाई का महीना शुरू हुआ, अगस्त अभी बाकी। ऐसे में सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आसमान से आफत बरस रही और यह आफत कब आपके लिए मुसीबत बन जाए कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।